ऐसा मनहूस न्यू ईयर आया मेरी ज़िंदगी में 2020 का, 2021, 2022, 2023, 2024 पूरे 5 न्यू ईयर जा चुके हैं, 5 नए साल आके जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोगों के जो लोग होते हैं ना, जिसके दिल में दिल नहीं होता, वो लोग 1 मिनट में बोल देंगे क्या यार खुशी मनाने का दिन है और ये रोना धोना लेके बैठ गई है। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना, वो ही समझता है, वो ही जानता है कि कितना दुख होता है। मैं क्या करूँ, देखो अगर ठीक है लोग नए साल पे नई खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन मेरे को तो दुख हो रहा है ना, मेरे को तो तकलीफ़ होती है ना कि 5 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड को गुजरे। 5 साल से मैं अकेले अपने बच्चे को बड़ा कर रही हूँ। हमने कितने सपने देखे थे मेरे पति और मैंने कि हाँ हम मिलके अपने बच्चे को बड़ा करेंगे। आज मुझे कितनी तकलीफ़ होती है कि मेरा बेटा अब 4.5 साल का हो चुका है और मेरे पति नहीं है मेरे पास देखने के लिए कि मेरे बच्चे को, कि हाँ हमारा बच्चा कितना बड़ा हो रहा है, वो नहीं देख सकते हैं। तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। मैंने 5 न्यू ईयर निकाल दिए हैं अपने पति के बिना। हर एक साल मैं मेरे पति के बिना निकाल रही हूँ, हर एक साल सिर्फ अपने पति की यादों में। 5 साल हो चुके हैं, आप लोग भी जानते हो। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 18 अगस्त 2020 में। उसके बाद से आप खुद देख लीजिए 5 साल हो जाएंगे अब 18 अगस्त को 2025 में, पूरे 5 साल, और 5 नए साल निकल चुके हैं। मैंने मेरे पति के बिना 5 साल निकाल दिए। आज मुझे यकीन ही नहीं हो रहा टाइम कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। एक एक दिन करके मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हूँ। लेकिन जो इंसान चला जाता है ना इस दुनिया से, वो कभी वापस नहीं आता है। और आज मुझे हमेशा, मैं कभी भी कहते हैं ना कि चलो, जब पता है इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख हो जाता है ना, जिसने अपना सगा खोया हो। मैं ये नहीं कहती कि ठीक है मैंने मेरा पति खोया है, लेकिन उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जिन्होंने अपने पति खो दिए, उन लोगों के लिए क्या त्योहार होता है? कुछ भी नहीं होता त्योहार। क्या नया साल होता है? कुछ भी नहीं। हमेशा दुख दर्द होता है सिर्फ कि हाँ काश मेरे पति आज मेरे साथ होते तो हम कितने अच्छे से खुश होते, हम भी नए नए सपने बनते, हम भी सोचते आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचते। सारी खुशियाँ सब ख़त्म हो जाता है। क्यों? 2020 में ना किसी ने एक ना पोस्ट डाली हुई थी, आज भी मुझे याद है। उसमें बोला हुआ था कि ना बहुत ही ना सौभाग्यशाली परिवार होगा जो अपने परिवार को 2020 से 2021 में लेके आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम कोरोना फैला हुआ था और हर एक परिवार में कोई ना कोई जा रहा था बीमारी से। तो उस टाइम ना मतलब लोगों के मन में यही चीज़ थी कि जिस परिवार में ना मतलब मौत नहीं होगी ना, वो परिवार लकी होगा, मतलब खुशकिस्मत होगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था, वो पोस्ट मैं मेरे ही हस्बैंड को पढ़ के सुना रही थी उस टाइम। ये देखो सन्नी कि ये देखो क्या लिखा हुआ है, किसी ने फेसबुक पे ये पोस्ट डाली हुई है। और मुझे नहीं पता था कि मैं ही इतनी, मतलब मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और मेरे ही हस्बैंड मेरे को छोड़ के चले जाएंगे। आज मैं इतनी दुखी रहती हूँ सोच सोच के कि मेरा बेटे को स्कूल छोड़ के आती हूँ, कहीं भी कुछ भी फंक्शन होता है, स्कूल का फंक्शन होता है या कहीं भी ट्यूशन पे छोड़ के आती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते तो वो ट्यूशन पे छोड़ के आते मेरे बच्चे को। वो मतलब एक होता है ना कि शाम को घर काम से घर लौट के आते, मेरे बच्चे को भी पता होता कि पापा शब्द का मतलब, कि पापा क्या होते हैं। पापा शब्द का मतलब भी नहीं पता मेरे बच्चे को, तो कि होते क्या है पापा, उसको नहीं मालूम है, उसको कुछ भी नहीं पता। वो सिर्फ ये समझता है कि बस मम्मी मम्मी मम्मी, बस मेरे को समझता है। उसकी भी कुछ तो यादें बनती। मैं ये नहीं कहती कि हाँ भगवान ने मतलब गलत किया, लेकिन मैं ये कहती हूँ कुछ साल तो दे देते, चाहे 10 ही साल दे देते मेरे पति को। मेरा बच्चा चाहे 10 साल का होता ना, तब मेरे साथ ऐसा हो जाता ना, मेरे पति मुझे छोड़ के चले जाते, तो मुझे फिर भी चलो ये होता कि चलो मेरे बच्चे ने कुछ तो समय अपने पापा के साथ बिताया। लेकिन अब मेरे को ये बता दो, मेरे विहान ने आज तक एक दिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं पता कि उसके पापा के बारे में, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ 45 दिन का था मेरा बेटा जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। उसके पापा गुजरे सिर्फ 45 दिन का। गले लगा के तो गए थे मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को, लेकिन उसको तो कुछ नहीं पता। बस 1-2 फ़ोटोएँ हैं मेरे पति की, जो विहान की को बड़ा होगा तो मैं समझाऊंगी उसको, बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये देखो आप इनकी फ़ोटो देखो, क्या इनको देख के लगता है कि इनको मतलब आपको देख के कुछ भी नहीं लगेगा कि यार ऐसे भी इंसान मतलब अच्छा खासा कुछ मतलब लगता नहीं, देखने से सब कुछ ठीक लगते हैं, तो एकदम से ऐसे मतलब इंसान कैसे दुनिया से जा सकता है। मतलब आजकल ज़िंदगी का सच में एक दिन का भरोसा नहीं है।
कुछ लोग मेरे पास कमेंट आज भी करते हैं, जो नए लोग मुझसे जुड़ते हैं, पूछते हैं कि आपके पति को हुआ क्या था। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरे हस्बैंड नहीं है। मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ या कई बार लाइव करती हूँ ना, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम होता ना, क्योंकि कोई सोचता थोड़ी है कि इस उम्र में ऐसा हो जाएगा। और फिर मैं कई बार अब मैं फिर बता देती हूँ जिनको नहीं मालूम है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, किडनी फेलियर से हो गई थी। उनकी जो किडनी थी, दोनों किडनी ख़राब हो गई थी, और उसका कारण था कुछ था पथरी, उनके मतलब किडनी में पथरी थी। दूसरा वो उनका ब्लड प्रेशर और बीपी रहता था, बीपी की उनको दवाई वो चलती थी। उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता था, 200 से ऊपर रहता था, तो इस वजह से भी। और बाकी कुछ उनके जेनेटिक कारण थे, जो FSGS जिस बीमारी को बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं ना, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ थी उनको, कुछ इस तरीके से जेनेटिक थी जो कि, तो उस वजह से भी मतलब उनकी जो किडनी थी धीरे धीरे मतलब ख़राब हो गई थी। और लेकिन ये नहीं पता था कि एकदम से ऐसे ख़राब हो जाएगी, मतलब मुझे नहीं मालूम था। इवन जब मैंने मेरा तो दिल में कुछ भी पाप खोट नहीं था। मेरे को नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, अदरवाइज़ मैं उनका बच्चा क्यों प्लान करती। आप खुद सोचिए, मेरे हस्बैंड की किडनी की बीमारी के बारे में तो मुझे मालूम ही था कि किडनी की दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, उसके बावजूद भी मैंने उनका बच्चा प्लान किया, मतलब उनके बच्चे को दुनिया में लेकर आई, क्योंकि मुझे था कि यार आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हाई फाई होगी है, दवाइयों से ठीक हो जाएगी जो भी बीमारी है। पर मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगा था उस टाइम जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कोरोना फैल रखा था, तो मुझे तो यही लग रहा था कि कोरोना ही हो गया होगा मेरे हस्बैंड को भी, और वो ठीक हो जाएंगे महीने में, 20-25 दिन में। और कोरोना का कितना उस टाइम वो था 2020 में, कि हाँ मतलब कुछ इतनी ज़्यादा गंदी बीमारियाँ फैली हुई थी ना, घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता था वो टाइम। मतलब मैं आज याद भी कर रही हूँ ना, आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरे सामने फिल्म की तरह सब कुछ घूम रहा है, क्योंकि जिसने जो जीवन में कुछ समय ऐसा बिताया होता है ना, सिर्फ वो ही जानता है। अब तो मैं अपने बच्चे के सहारे ही अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। बस यही है मेरा सनी, मेरा विहान, बस सब कुछ यही है। इसी में ही मैं अपने पति का चेहरा ढूंढती हूँ। कई बार दिखता भी है मेरे को, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना, वो बिल्कुल अपने पापा की कार्बन कॉपी है दिखने में, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। पता है बात क्या है, कि लोगों को ना दूर से देखने में सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी वीडियो में हंसते हुए आ रही हूँ, खुश दिख रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब खुश हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों का ये सोचती हूँ कि मूड ख़राब ना हो, फिर आप लोगों को भी बुरा लगेगा कि यार निधि ऐसे ही मतलब दुखी रहती है। इसीलिए बस बाहर से खुश रहने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों के सामने बस हंस हंस के दिखाती रहती हूँ कि हाँ मैं खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन एक बात खुद से सोच के देखिए, जिस इंसान ने अपना पति खो दिया हो, और जिसने अपने बच्चे जिस जिस मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो मुझे क्या दुख नहीं होता, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन क्या करूँ, दिल को पत्थर बना के चलना पड़ता है ज़िंदगी में, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। फिर दूसरों को देखती हूँ तो फिर थोड़ा सा सोचती हूँ, देख इसके साथ भी तो हुआ है, ये भी तो हंस रही है, ये भी तो थोड़ा सा नॉर्मल है, तो तू भी थोड़ा सा नॉर्मल रहने की कोशिश करनी थी। क्योंकि लोग फिर यही बोलेंगे, सोचेंगे कि यार ये लड़की आगे नहीं बढ़ती अपनी लाइफ में, ऐसे वैसे। तो वही चीज़ हो जाती है कि दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ा सा ना, मतलब अपनी लाइफ में खुश रह के दिखाना पड़ता है ज़िंदगी में लोगों को, कि हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन तब भी तकलीफ़ होती है कि जब मैं खुश रह के दिखाने की कोशिश करती हूँ लोगों को कि हाँ मैं खुश हूँ, तो लोग फिर ये समझते हैं कि मैं अपने पति को भूल गई, मैं सब कुछ ऐसे आगे बढ़ गई ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जिसके साथ होता है ना कभी नहीं भूलते हैं। हम अपनों को कभी नहीं भूल सकते हैं, हमेशा टाइम टू टाइम हमेशा याद आते हैं, कभी भी मतलब यादें तो हमेशा रहती ही हैं। मैं ऐसा कोई भी दिन, ऐसा कोई मिनट नहीं होता जिस टाइम मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें, पास्ट की बातें ना चल रही हो, चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी चलो अपने काम करने होते हैं, बच्चे का करना है, तो उसमें बिजी रखती हूँ, खुद को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दिमाग में वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। और लेकिन जब त्यौहार आते हैं, दिवाली आती है, कोई भी त्यौहार आता है, अब न्यू ईयर नया साल आता है, तब ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा ऐसा मूड ख़राब इसलिए होता है कि लगता है कि देखो सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं, सब खुश रहते हैं, सब मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं, और ऐसे टाइम में मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत याद आती है। मैं सोचती हूँ कि काश वो भी मेरे साथ होते, तो हम कितना अच्छे से ये आज का दिन बनाते, कितने अच्छे से हम नए साल की प्लानिंग करते, हमारी ज़िंदगी कैसी होती। कई बार मैं सोचती हूँ अगर मेरे साथ ये ना हुआ होता तो हमारी लाइफ कैसी होती, मेरे बच्चा, मेरी और मेरे पति के साथ हम कैसी ज़िंदगी जी रहे होते, हम अपने सपने पूरे कर रहे होते, हम
हम कितने खुश होते आप साथ में। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी मन की नहीं होती तो ये सोच लो कि जो परमात्मा की, भगवान जी की मर्जी होती है उसी में ही आपको संतुष्ट होना पड़ता है। बस उनके आगे कहते नहीं कि हमें नहीं पता कितना, हर इंसान कितनी उसकी सांसें है, बस वो जितनी लिखी है उतनी सांसें ही वो ले सकता है, एक सांस भी फालतू नहीं मिलती है।